हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सेल का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और होम टैब में कुछ टूल्स, इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, उसे हम समझेंगे। होम टैब के अंदर कौन कौन से बेसिक इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में पूरा इंटरफेस क्लियर किया था और समझा था कि ये सब सारे टूल्स क्या है और कुछ बेसिक टूल्स समझे थे। जैसे हमने रो कैसे नया रो कैसे लेकर के आते हैं, नया कॉलम कैसे लेकर के आते हैं, ये हमने समझा था। इस वीडियो में हम होम टैब का कुछ टूल्स समझेंगे, कौन कौन से टूल्स होते हैं। तो मैं कुछ डेटा एंट्री कर लेता हूं, उसके बाद फिर हम समझेंगे क्या है क्या नहीं है। तो मैंने कुछ डेटा एंट्री कर लिया है, डेटा एंटर कर लिया है। अब हम इस पर कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग करके देखेंगे, होम टैब सीखेंगे और होम टैब में कौन कौन से बेसिक टूल्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, होम टैब में आज हम देखेंगे होम टैब में कौन कौन से बेसिक टूल्स होते हैं, वो आज हम देखेंगे। होम टैब में पहला ग्रुप कौन सा है? पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड। पहला कौन सा ग्रुप है? क्लिपबोर्ड। इसे हम समझते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता है? होम टैब में पहला ग्रुप कौन सा है? होम टैब में पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या कौन कौन सा टूल्स है? देखिए, क्लिपबोर्ड में पहला टूल्स है कट। अब कट का क्या मतलब होता है? देखिए, कट का मतलब क्या होता है? कट का मतलब होता है किसी कंटेंट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह डालना। किसी कंटेंट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह डालना, उसे क्या कहते हैं? हम कट कहते हैं। क्या कहते हैं? कट। जैसे मुझे इस रोल नंबर को उठाकर यहां नहीं रखना है, मुझे रख देना है यहां D7 में रख देना है। मुझे A2 का जो कंटेंट है वो D7 में रख देना है। तो कैसे रखेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस पर माउस रखेंगे, इस सेल पर हम क्या रखेंगे? माउस रखेंगे और इसे कट कर देंगे। क्या कर देंगे? कट। अभी देखिए, यहां से कट करते ही, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ है। हमें जहां लाना है वहां माउस रखेंगे। D7 में मिलाना, D7 के सेल पर मैंने माउस रख दिया और यहां पर पेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे? पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर दिया। देखो, देखिए, कट का मतलब क्या हुआ? इस सेल से उठ करके ये कंटेंट जो है वो कहां आ गया? D7 में आ गया। तो कट का मतलब क्या होता है? मुझे कंटेंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? कट का यूज करते हैं। उसके नीचे क्या है? कॉपी। कॉपी का मतलब क्या होता है? कॉपी का मतलब डुप्लीकेट बनाना। अब डुप्लीकेट कैसे बनाएंगे? देखिए, जैसे मुझे इसका डुप्लीकेट बनाना है, अब मुझे जो है यहां से उठा करके यहां नहीं डालना, मुझे कट नहीं करना। कट का मतलब क्या होता है? इसे यहां से डिलीट कर दो और यहां रख दो, कहीं और रख दो। इसे यहां से डिलीट करके कहीं और रख दो। लेकिन मुझे क्या करना है? अब इसका कॉपी बनाना है, डुप्लीकेट बनाना है। तो क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। क्या करेंगे? कॉपी। ये कॉपी कर लिया, जहां लाना है वहां पर क्लिक करेंगे और पेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? पेस्ट कर देंगे। ये सब बेसिक टूल्स है, ये हमें पता होना चाहिए। हम शॉर्टकट की भी देखेंगे इसका क्या है। कॉपी का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट बनना। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ जहां मुझे पेस्ट करना है वहां आया और क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। ये हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की क्या है? कट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एक्स। क्या होता है? कंट्रोल एक्स। जैसे मैंने कंट्रोल एक्स प्रेस किया जहां लाना है। और पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल वी। पेस्ट का क्या शॉर्टकट की होता है? कंट्रोल वी फॉर वैन। कंट्रोल वी। ये कंट्रोल वी के मैंने किया, यहां से कट होकर के कहां आ गया? यहां आ गया। कंट्रोल कॉपी का क्या शॉर्टकट की होता है? कॉपी का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी मैंने प्रेस किया, जहां पेस्ट करना है वहां आएंगे और कंट्रोल वी से क्या होगा? पेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल वी पेस्ट। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अच्छा, पेस्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शंस हम आगे चलकर जब हम फॉर्मूला सीख रहे होंगे तो हम सीखेंगे ये सारे ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके नीचे देखिए फॉर्मेट पेंटर। अब ये क्या होता है? देखिए, फॉर्मेट पेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूं और इसमें कुछ फॉर्मेटिंग दे देता हूं। देखिए, होम टैब से हम क्या कर सकते हैं? डेटा का फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए, फॉन्ट टैब में जैसे मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया, ये मैंने कलर कर दिया, इसको थोड़ा लार्ज कर दिया और इसको मैंने अंडरलाइन नहीं इटैलिक कर देता हूं, मैं इटैलिक कर दिया। अब इसमें जो भी मैंने फॉर्मेटिंग किया, देखिए एक्सेल में जो भी हम स्टाइल करते हैं, किसी भी कंटेंट पर स्टाइल करते हैं, उसे बोलते हैं फॉर्मेटिंग। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। तो इसमें जो भी मैंने फॉर्मेटिंग कर रखा है वो सारा फॉर्मेटिंग मुझे इसमें भी करना है। इस वाले कंटेंट में जो भी मैंने फॉर्मेटिंग कर रखा है वो सारा फॉर्मेटिंग मुझे किसमें करना है? इसमें भी करना है, इस वाले नेम में भी करना है। तो कैसे करेंगे? अब एक एक करके करेंगे तो टाइम लगेगा। जैसे मुझे सेम, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये रेड कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया और थोड़ा लार्ज कर दिया, टाइम लगा इसमें। तो हम इस टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं? मैं क्या चाहता हूं, अब मैं इसके कंटेंट को कॉपी नहीं करना चाहता, इसके फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहता हूं, यानी इसका जो स्टाइल है उसका कॉपी करना चाहता हूं। तो इसके जो स्टाइल को कॉपी कैसे करेंगे? तो इसके स्टाइल को कॉपी करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्यों यूज किया जाता है? फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए, यानी स्टाइल को कॉपी करने के लिए। तो मैं इस पर एक
क्लिक करता हूं, ये क्लिक कर दिया और जहां मुझे पेस्ट करना है उस पर एक बार और पेस्ट कर देंगे, ये पेस्ट कर दिया। देखो सेम फॉर्मेटिंग यहां पर लग चुका है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हुआ। देखो अब मैं दूसरे पर क्लिक करता हूं, ये तो फॉर्मेट हो ही नहीं रहा, ये हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जब हम फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हैं तो इसका सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते। देखिए अब यूज ही नहीं हो रहा, एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते, लेकिन मुझे एक से ज्यादा बार यूज करना है तो कैसे करेंगे। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मेट को कॉपी कर रहे थे, फॉर्मेट पेंटर पर एक बार क्लिक करें, ये एक बार मैंने क्लिक किया और पेस्ट कर दिया, ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो एक बार पेस्ट कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर को, अगर मैंने एक बार क्लिक किया है तो क्या कर सकते हैं, एक बार फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, फॉर्मेट पेंटर पर 2 बार क्लिक करूंगा, ये मैंने 2 बार क्लिक किया है। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूं, इसे मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकता हूं, जैसे मैंने इस पर भी यूज कर दिया, इस पर भी यूज कर दिया, इस पर भी, अब कहीं पर भी इसे यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज मुझे एक से ज्यादा बार करना हो तो क्या यूज करूंगा, मैं डबल क्लिक का यूज करूंगा। लेकिन अगर एक ही बार यूज करना हो तो क्या यूज करूंगा, एक बार क्लिक, 1 क्लिक का यूज करूंगा। तो ऐसे हम फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर का क्यों यूज किया जाता है, फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए। मैं अभी फॉर्मेटिंग पूरा हटा देता हूं इनसे। ये था कौन सा ग्रुप, ये था हमारा, ये कौन सा ग्रुप था, ये था हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब समझते हैं हम फॉन्ट ग्रुप में कौन कौन से टूल्स होते हैं। फॉन्ट ग्रुप समझते हैं, फॉन्ट ग्रुप में कौन कौन से टूल्स होते हैं। फॉन्ट ग्रुप में पहला है स्टाइल ग्रुप, फॉन्ट स्टाइल ग्रुप। ये कौन सा टूल है, फॉन्ट स्टाइल ग्रुप, यानी फॉन्ट का जो हमारा स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए। जैसे ये जो हमारा कंटेंट लिखा हुआ है ये कौन से स्टाइल में लिखा हुआ होना चाहिए, कौन से स्टाइल में लिखा होना चाहिए, उसके लिए हम यूज करते हैं ये वाले टूल। इसी बोलते हैं क्या, इसका नाम क्या है, फॉन्ट स्टाइल टूल। कौन सा, फॉन्ट स्टाइल टूल। इस पर क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। जैसे मैं इसको, इन सब का मैं स्टाइल चेंज करना चाहता हूं, जो कंटेंट लिखा हुआ उस स्टाइल को, जैसे लिखने का तरीका बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे स्टाइल में लिखे जाते हैं। ये जो आर है, बहुत सारे ये जो नेम्स लिखे हुए हैं, ये रोल नंबर लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए, इसे लिखने के बहुत सारे स्टाइल होते हैं। तो हमें जिस स्टाइल, हमें इस स्टाइल को चेंज करना है तो किसका यूज करूंगा, फॉन्ट टूल, फॉन्ट स्टाइल टूल। इस पर क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पर बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं, यहाँ बहुत सारे स्टाइल्स आ रहे हैं। जो स्टाइल हमें पसंद आ रहा है यहाँ से हम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे टूल्स है, जैसे जैसे हम टूल को चेंज कर रहे हैं वैसे क्या हो रहा है, हमारा स्टाइल चेंज हो रहा है। तो ऐसे हम स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट राइटिंग स्टाइल को हम चेंज करना चाहते हैं तो किसका यूज करते हैं, फॉन्ट टूल का यूज करते हैं। उसके बगल में क्या है, हम यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं। ये जो हमने लिखा है इसका कंटेंट का साइज मुझे बढ़ाना है, मतलब लार्ज करना है या स्मॉल करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये बड़ा हो रहा है और यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। देखिए ठीक है, इसे हम लार्ज कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। ऐसे हम यहाँ से भी हम इंक्रीज टूल है, इसे क्या बोलते हैं, इंक्रीज, फॉन्ट इंक्रीज टूल। इस पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट इंक्रीज होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट डिक्रीज होगा। फॉन्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा फॉन्ट का क्या मतलब होता है, मैंने फॉन्ट का तो मतलब ही नहीं बताया। फॉन्ट का क्या मतलब होता है, जो एक्सेल में जो भी हम कुछ टाइप करते हैं, जो भी हमने कंटेंट लिखा है उसे बोलते हैं फॉन्ट। क्या कहते हैं उसे, फॉन्ट। तो फॉन्ट का मतलब क्या होता है, जो भी हमने टेक्स्ट लिख रखा है उसे फॉन्ट कहते हैं, सिंपल यही होता है फॉन्ट। तो फॉन्ट का स्टाइल हम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट को का इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट को डिक्रीज कर सकते हैं। नीचे क्या है, ये बोल्ड इटैलिक, ये एक सिंपल टूल्स है। इसका ये सिंपल टूल्स है, हमारे होम टैब में सिंपल टूल्स मिलते हैं। जैसे यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, ये अंडरलाइन हो गया। यहाँ से हम बॉर्डर दे सकते हैं। देखिए बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं इसको बॉर्डर देता हूँ। अब बॉर्डर देना क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं इसको एक प्रिंट करता हूँ। प्रिंट कैसे होता है, कंट्रोल पी से होता है। किससे होता है, कंट्रोल पी में करता हूँ। देखिए प्रिंट हो रहा है, लेकिन प्रिंट हो रहा है देखिए क्या हो रहा है, इसमें बॉर्डर नहीं आ रहा। हमें तो बॉर्डर दिखाई दे रहा था लेकिन बॉर्डर तो आ ही नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो अलाइनमेंट है ये हमें ये बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रिंट कर रहे हैं तो बॉर्डर्स नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि जब हम प्रिंट करते हैं तो उसमें बॉर्डर नहीं होता, प्लेन पेपर में लिखा हुआ होता है, टेबल में नहीं होता। तो हमें क्या करना है, बॉर्डर लेकर के आना है। तो बॉर्डर कैसे लेकर के आएंगे, जैसे मुझे सब में डेटा सबका बॉर्डर लगाना है मुझे, तो मैंने ऑल सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए कर लिया, और बॉर्डर ये है बॉर्डर टूल। कौन सा टूल, बॉर्डर टूल। यहां से हम बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया बॉटम बॉर्डर का मतलब क्या है, सिर्फ नीचे नीचे बॉर्डर आएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर बॉर्डर आएगा। लेफ्ट बॉर्डर मतलब सिर्फ लेफ्ट में बॉर्डर आएगा, राइट बॉर्डर मतलब सिर्फ राइट पे बॉर्डर आएगा। नो बॉर्डर मींस कोई भी बॉर्डर नहीं आएगा। मुझे ऑल बॉर्डर करना है, यानी चारों तरफ बॉर्डर आना चाहिए, हर एक सेल के चारों तरफ बॉर्डर आना चाहिए। तो क्या कर दूंगा मैं, ऑल बॉर्डर्स कर दूंगा। अब देखिए अब मैं प्रिंट करता हूं, देखिए अब बॉर्डर्स आ रहा है। अब क्या हो रहा है, अब बॉर्डर्स आ रहे हैं। तो ऐसे हम बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। यहां पर आपको खुद से जाकर एक्सप्लोर करना है। देखिए खुद से जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। खुद से एक एक टूल आपको जाकर एक्सप्लोर करना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक एक टूल्स आपको खुद से एक्सप्लोर करना है।
ये है फिल कलर, हम इसके अंदर कुछ कलर फिल कर सकते हैं। जैसे हमें ये इसका कलर, इसके अंदर का कलर चेंज करना है, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कर दिया। अच्छा, मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, ये जो फॉन्ट मैंने लिख रखा है इसका कलर चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस टेक्स्ट कलर का यूज करते हैं, फॉन्ट कलर का यूज करते हैं। इस पर मैंने जैसे फॉन्ट कलर मैंने कर दिया व्हाइट, या मैंने कर दिया रेड, मैंने रेड कर दिया। इसको मैं थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूँ, जैसे बोल्ड कर सकते हैं। तो ये था हमारा कौन सा ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप। कौन सा ग्रुप था ये, फॉन्ट ग्रुप। अब हम समझते हैं अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अलाइनमेंट ग्रुप हम समझते हैं। अलाइनमेंट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप में क्या क्या ऑप्शन है देखिए। अलाइनमेंट ग्रुप में क्या है, अलाइनमेंट का मतलब क्या है, अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, अलाइनमेंट का मतलब होता है अलाइनमेंट ग्रुप में कौन कौन सा टूल्स है अब ये देखते हैं। देखिए अलाइनमेंट ग्रुप में सबसे पहला टूल है, देखिए ये क्या है, टॉप। क्या है, टॉप अलाइन। क्या है इसका मतलब, मैं एक रो का थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है, रो का मैं यहाँ से थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, ये मैंने रो का साइज बढ़ा दिया। अब देखिए रो का जब मैंने साइज बढ़ाया तो देखिए टेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ, बॉटम में लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ, बॉटम में लिखा हुआ है। तो ये मुझे बॉटम में नहीं करना है, ऊपर करना है। क्या करना है, ऊपर। टॉप में करना है, क्या कर सकते हैं, टॉप करके टॉप अलाइन का यूज कर सकते हैं। टॉप अलाइन कर दिया, देखिए टॉप में चला गया। मुझे सेंटर में करना है, यानी टॉप और बॉटम के सेंटर में करना है, तो क्या कर देंगे, टॉप और बॉटम के सेंटर में हो जाएगा। मैं इसका थोड़ा ये भी साइज बढ़ा देता हूँ, कॉलम साइज भी बढ़ा देता हूँ, रो साइज भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। क्या हो गया, ये क्या है, ये टॉप, ये सेंटर और ये बॉटम। टॉप सेंटर बॉटम, टॉप सेंटर बॉटम। ओके, सेम इसी प्रकार अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये लेफ्ट साइड में, किस साइड में, लेफ्ट साइड। मुझे राइट साइड में करना है, तो क्या कर सकते, अभी तो लेफ्ट साइड में है, ये है लेफ्ट और ये है सेंटर। क्या है, सेंटर में, सेंटर में करना चाहता हूँ, सेंटर में हो गया। और ये क्या है, राइट, ये राइट में हो गया। लेफ्ट सेंटर राइट, लेफ्ट सेंटर राइट। ये टॉप सेंटर बॉटम, ये मैंने कर दिया टॉप के सेंटर में भी और लेफ्ट अलाइन के भी सेंटर में कर दिया, तो ये सेंटर का सेंटर हो गया। ऐसे हम कर सकते हैं सेंटर। अच्छा, उसके बगल में ये ओरिएंटेशन, जो टेक्स्ट है वो किस ओरिएंटेशन में लिखा हुआ है, यानी हॉरिजॉन्टली। अभी क्या है, हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है, मतलब लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। मुझे इसे कुछ डिग्री में लिखना है, जैसे मुझे टॉप टू बॉटम लिखना है या बॉटम टू टॉप लिखना है, या तो अलाइनमेंट चेंज करना है। क्या करना है, अलाइनमेंट चेंज करना, तो हम यहां से कर सकते हैं ओरिएंटेशन। यहां पर एंगल काउंटर, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, इसका हम यूज करते हैं। देखिए क्या होगा इससे, ये क्या हुआ, एंगल क्लॉकवाइज हो गया। क्या हो गया, एंगल क्लॉकवाइज हो गया। एंगल जो है हमारा चेंज हो गया, 45 आई थिंक 45 डिग्री पे हो गया, एंगल चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से। मैंने क्या, एंगल क्लॉकवाइज, ये क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज, ये काउंटर क्लॉकवाइज चलेगा, ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज चलेगा। ये देखिए क्लॉकवाइज चलाइए, ठीक है। सेम इसी प्रकार यहाँ पर आपको खुद से एक्सप्लोर करना है सब, आपको खुद से, जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। खुद से एक्सप्लोर करेंगे। ये क्या, वर्टिकल टेक्स्ट, यानी टॉप टू बॉटम लिखा गया। देखिए टॉप टू बॉटम यहाँ से वर्टिकल लिखा गया। मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ तब दिखेगा ये देखिए टॉप टू बॉटम लिखा गया। अब मैं करता हूं रोटेट टेक्स्ट डाउन, यानी रोटेट टेक्स्ट अप, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। देखिए अब क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ उठा रहा है। सेम इस बार अब रोटेट टेक्स्ट डाउन, ये डाउन की तरफ लिखा रहा है, ठीक है। ओके, तो आपको ये सब यूज करके देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ओके, आपको ये सब यूज करके देखना है। क्या है, इंडेंट। इंडेंट का मतलब क्या है, देखिए मैं लेफ्ट साइड इसको थोड़ा कर देता हूं, ठीक है, लेफ्ट साइड कर दिया मैंने। अब देखिए सेल और बॉर्डर, जो कंटेंट है हमारा, जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा कंटेंट है और बॉर्डर के बीच गैपिंग है, ये गैपिंग है थोड़ा सा, मैं इसका गैपिंग बढ़ाना चाहता हूँ, ये गैपिंग और कम करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे, इसी गैपिंग को बढ़ाने के लिए हम इंक्रीज इंडेंट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इंक्रीज इंडेंट। देखिए ये गैपिंग बढ़ रहा है थोड़ा ना, गैपिंग बढ़ रहा है, ये गैपिंग बढ़ गया लेफ्ट साइड से। ये कम करना हो, ये कम हो रहा है, लेफ्ट साइड से हम इंडेंट बढ़ा, इसे हम कहते हैं इंडेंट। क्या कहते हैं इसे, इंडेंट कहते हैं। हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद रैप टेक्स्ट, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसको सही से ऑटो फिट कर देता हूं इसको। मैं इसको सही से अलाइनमेंट कर देता हूं, इसके बाद ठीक से समझ। अब ध्यान से देखिए रैप टेक्स्ट का क्या मतलब है। रैप टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, देखिए मैं कुछ कंटेंट यहां पे लिखता हूं। ओके, मैं यहां पे लिखता हूं, मैं इसको थोड़ा सेल को थोड़ा छोटा कर देता हूं, इसका लिखता हूं स्टूडेंट नेम। देखिए क्या हो गया, सेल से बाहर चला गया। क्या हो गया, सेल से बाहर। तो इसे क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। इसे बड़ा मैंने कर दिया, सेल को साइज बढ़ा दिया, ऑटो फिट कर दिया। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, जब भी सेल भर जाए, यानी सेल
जब भी सेल भर जाए तो जो उसके बाद का जो टेक्स्ट है वो नीचे आ जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? नीचे आ जाना चाहिए। इसी के लिए हम यूज करते हैं रैप टेक्स्ट। क्या यूज करते हैं? रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है अगर जगह नहीं है, सेल भर चुका है, तो जो भी कंटेंट बच रहा है उसे कहां कर दो? नीचे कर दो। नीचे कर दो। कहां कर दो? नीचे कर दो। जैसे रैप टेक्स्ट मैंने किया, ये रैप टेक्स्ट। अब देखिए सेल भर गया था तो जो सेल भरा हुआ जो कंटेंट है वो कहां गया? नीचे की तरफ आ गया। सेम का मैं अच्छा मैं इसमें लिखता हूं स्टूडेंट स्टूडेंट नेम। ओके, इसमें भी क्या हुआ? अभी नहीं हो रहा है, क्या कर देंगे? रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूं जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे हो जाए तो क्या कर देंगे? हम क्या कर देंगे? हम पहले से ही इसको इसमें रैप टेक्स्ट ऑन करके रखेंगे। मैंने रैप टेक्स्ट ऑन कर दिया। अब देखिए अब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रैप टेक्स्ट लग जाएगा। मैंने लिखा स्टूडेंट, अब क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, एन मैंने लिखा, अब ए लिखता हूं मैं, ए। देखिए क्या हो गया? ऑटोमेटिकली नीचे आ चुका है। सेम इसमें भी करता हूं, स्टूडेंट नहीं, क्या हो गया? अपने ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ गया। तो रैप टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? अगर सेल भर जाता है तो जो कंटेंट है उसको क्या कर दो? जो कंटेंट है उसको नीचे ला दो। क्या कर दो? नीचे ला दो। मर्ज सेंटर, ये भी क्या होता है? देखिए मर्ज एंड सेंटर का क्या मतलब होता है? जैसे मुझे एक से ज्यादा सेल को मर्ज करना है, मिलाना है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? मर्ज एंड सेंटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मर्ज एंड सेंटर। इस पर मैं क्लिक करता हूं, ये मर्ज एंड सेंटर, ये मर्ज हो गया। क्या हो गया? ये मर्ज हो गया। मर्ज का मतलब क्या होता है? मिला देना। मर्ज का मतलब क्या होता है? मिला देना। तो मैंने इन सबको सेल को मिला दिया। अब जो भी मैं लिखूंगा वो कहां आएगा? सेंटर में आएगा। क्या आएगा? सेंटर में। अब सेंटर में क्यों आ रहा है? देखिए सेंटर में क्यों आ रहा है? ये सेंटर में क्यों आ रहा है? जो मैंने लिखा वो सेंटर में क्यों है? क्योंकि हमने किया है मर्ज एंड सेंटर। यहां मर्ज करने के बाद उसे क्या कर दो? कंटेंट जो है सेंटर में लिख दो। लेकिन इसमें और भी ऑप्शन है। देखिए अभी मुझे अनमर्ज करना है, यानी मर्ज से हटाना है, तो क्या करेंगे? इस पे क्लिक करेंगे और अनमर्ज कर देंगे। ये अनमर्ज, अभी अनमर्ज हो गया, अब मर्ज नहीं रहा है। अब देखिए इसमें कुछ और भी है। देखिए क्या मैं करता हूं? मर्ज अक्रॉस। इसका मतलब क्या होता है? सिर्फ रो वाइज मर्ज करो, कॉलम को मर्ज मत करो, सिर्फ रो वाइज मर्ज करो। देखो इसको मैं क्लिक कर दिया, देखो सिर्फ रो मर्ज हुआ है। देखो रो मर्ज हुआ है, कॉलम मर्ज नहीं हुआ, सिर्फ रो मर्ज हुआ है, कॉलम मर्ज नहीं हुआ। तो ऐसे हम कर सकते हैं। मर्ज अक्रॉस का मतलब क्या होता है? सिर्फ रो को मर्ज करो, कॉलम को मर्ज मत करो। सेम इसी प्रकार सिर्फ मर्ज सेल्स। इसमें इसका मतलब क्या है? सिर्फ सेल को मर्ज कर दो। ऊपर क्या था? मर्ज एंड सेंटर, यानी मर्ज कर दो और लिखना कहां स्टार्ट से होना चाहिए? सेंटर से होना चाहिए। यहां मर्ज का मतलब क्या? सिर्फ मर्ज कर दो, मुझे लिखने से कोई मतलब नहीं है। मैंने मर्ज कर दिया। अब देखिए मैं जब लिखूंगा तो कहां लिखाएगा? जैसे पहले लिखा था, टेक्स्ट लिखता हूं तो कहां लिखाएगा? लेफ्ट साइड लिखाएगा, और नंबर लिखता हूं तो राइट साइड। जैसे मैंने लिखा यहां पर स्टूडेंट, सॉरी क्या हो रहा है? स्टूडेंट नेम। क्या हुआ? लेफ्ट साइड से लिखाया। तो ऐसे हम मर्ज का यूज कर सकते हैं। मर्ज एंड सेंटर करता हूं तो क्या होगा? मर्ज भी कर दो, और स्टार्ट कहां से होना चाहिए? कंटेंट सेंटर से होना चाहिए। तो क्या हो गया? मर्ज एंड सेंटर। आई होप आपको बेसिक फॉर्मेटिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नंबर फॉर्मेटिंग। देखिए नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है? नेक्स्ट ग्रुप हमारा कौन सा है? नेक्स्ट ग्रुप है नंबर ग्रुप। कौन सा ग्रुप? सबसे इंपॉर्टेंट। डेटा एंट्री में डेटा एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम नंबर जो भी हमने लिखा है कंटेंट जो भी हमने लिखा है उसे कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं वो हम सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।